इंदौर में 3 बीघा जमीन में 1.20 किलो सोयाबीन की फसल होने से किसान ने आत्महत्या की। किसान ने परिजनों से मिलने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जिले भर के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों के बिजली बिल और लोन की वसूली तत्काल रोकने की मांग की गई। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के गांव बगला में 55 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान की 3 बीघा जमीन में मात्र 1 क्विंटल 20 किलो ही सोयाबीन की पैदावार हुई। इसी चिंता में किसान ने आत्महत्या की। कांग्रेस विधायक महेश परमार और दिनेश जैन बॉस महिदपुर के गांव बागला पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक किसान के परिजनों से चर्चा की और उन्हें सांत्वना दी। परिजनों ने विधायकों को बताया कि 55 वर्षीय किसान राम सिंह हामी शनिवार को खेत पर सोयाबीन की फसल निकला रहे थे। फसल का कम उत्पादन देख चिंता में डूबकर फसल निकलती छोड़ घर आ गए। कम पैदावार होने व कर्ज चुकाने की चिंता में घर में रखी सल्फास दवा खा ली। परिजनों को पता लगने पर तुरंत शासकीय चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राम सिंह करीब 6 बीघा जमीन है। राम सिंह की करीब 6 बीघा जमीन है, जिसमें सोयाबीन 3 बीघा में केवल 1 क्विंटल 20 किलोग्राम हुई, जबकि औसत 6 से 9 क्विंटल होनी थी। वहीं किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार और दिनेश जैन सैकड़ों किसानों के साथ सोमवार दोपहर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल यह प्रदर्शन तेज बारिश में बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री के जिले में किसान बेहाल है। भाजपा वाहवाही लूटने में लगी। महिदपुर के गांव बागला में फसल बिगड़ने से परेशान किसान ने आत्महत्या की। किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। प्रशासन ने सरकार को कहा कि बिगड़ी हुई फसल को लेकर अभी तक कितने किसानों को मुआवजा और बीमा राशि मिली, उनकी लिस्ट पंचायत, तहसील और विधानसभा स्तर पर चस्पा की जाए। तत्काल सरकारी वसूली बंद हो, बिजली के बिल की वसूली बंद हो, समिति और केसीसी लोन की भी वसूली रोक दी जाए। कोई किसान आत्महत्या न करे, इसके लिए चौपाल लगाकर किसानों की समस्या जाने, उन्हें विश्वास दिलाया जाए। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की कि उनकी किसानों की कांग्रेस किसानों को मुआवजा दो। मेरी तरफ ध्यान दो, सभी भाइयों का निवेदन है। आंदोलन तो आप देख ही रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भावंतर बीमा राहत राशि के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इनको 29 में से 29 सीटें दी और 2/3 बहुमत दिया है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है और ये आत्महत्या को दबाए जा रहे हैं। रोज 2 आत्महत्या उज्जैन जिले में हो रही है। आज हम समय पे पहुंच गए महिदपुर में, तो उसको हमने उजागर कर दिया। वरना जो भी आत्महत्या हो रही है उनको दबा के कंपनसेशन देकर ये दबा रहे हैं। सभी एसडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस चीज़ को दबाया जाए। तो उससे समझ सकते हैं कि स्थिति काफ़ी विकट है और कहीं ये भूचाल युवाओं में और किसानों में उठा तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। युवा में काफ़ी जागृति हो रही है और बीजेपी चाहती ही यही है कि किसान और युवा जागृत नहीं हो, वो अपना हक लेना नहीं सीखे। समस्या यही है और ये समस्या अब दिन पे दिन उग्र होती चली जा रही है। लोग समझने भी लगे हैं और जिस दिन ये उग्र हुई, ये सत्ता का परिवर्तन जरूर है और हम लोग इसको जरूर करके रखेंगे। आज क्या मांग की है? हमने यही मांग करी कि जब आत्महत्या हो रही है तो भावांतर मिले, राहत राशि मिले, वो नियमानुसार मिले। खुद कलेक्टर ने बोल दिया कि पीला मोजक यहाँ पर है ही नहीं, पत्ती की है साधारण। और आरबीसी 6-4 कहते हैं जिन्होंने सर्वे भी नहीं करवाया और सर्वे करवा के बोल दिया कि 25% से ज़्यादा का नुकसान नहीं है। तो क्लियर बोल दिया इन्होंने, तो इसका ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन किसान और युवाओं को जागृत भी हमें करना है ताकि इन समस्याओं को सही समय पर सही प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र मोहन यादव जी से हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि आपके गृह नगर में महिदपुर तहसील में, आपके ज़िले में किसान आत्महत्या कर रहा है, इनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। कोई सर्वे वर्वे नहीं होना चाहिए, तुरंत मुआवजा जारी करना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी जब सड़कों पे उतरे तो तुरंत घोषणा की माननीय कमलनाथ जी ने कि कोई सर्वे नहीं होगा, तुरंत मुआवजा जारी करो। आज हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट जी के नेतृत्व में जो पीला मोजा सभी की सोयाबीन की फसलों में जो लगा है और पानी के कारण जो फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजा और बीमा राशि जो इफ्को टोक्यो कंपनी है उसके द्वारा पूरे ज़िले भर में
सबका बीमा किया गया था, लेकिन उचित मुआवजा और उचित बीमा इस कंपनी द्वारा और शासन द्वारा जो भी किसान लोग हैं हमारे पूरे ज़िले के उनको नहीं मिला है। उसको लेकर आज कलेक्टर साहब का घेराव और कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें उचित मुआवजा और सही तरीके से सर्वे किया जाए। और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो भी हमारे ज़िले के सारे किसान लोग हैं उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। भावांतर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलना है।